भारत का संविधान कॉलोनियलिज्म से उभरते हुए देश की आकांक्षाओं का प्रतीक है। 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। यह भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस डॉक्यूमेंट ने एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की नींव रखी। इसमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के मूल्यों को स्थापित किया गया, जो डिस्क्रिमिनेशन से मुक्त समाज की कल्पना करते हैं। भारतीय संविधान लाखों भारतीयों की उम्मीदों और सपनों का जीवंत अवतार है। यह आशा की किरण है जो देश को उज्जवल भविष्य की ओर गाइडिंग कर रही है। आशा की तरह भारत के संविधान के निर्माण की यात्रा इंटेंस डिबेट्स, कॉम्प्रोमाइजेस और एक बेहतर भविष्य के लिए एक शेयर्ड विजन से भरी हुई थी। भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बीज बोए गए थे। दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के गठन के साथ संविधान ड्राफ्टिंग की प्रोसेस शुरू हुई। यह बॉडी देश भर से चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स से मिलकर बनी थी, जिन्होंने अनपैरेलल्ड डाइवर्सिटी वाले देश के लिए संविधान का ड्राफ्टिंग करने का मॉन्यूमेंटल टास्क शुरू किया। डॉ. बी.आर. अंबेडकर के नेतृत्व में असेंबली ने संविधान के हर पहलू पर मेटिकुलसली विचार विमर्श किया। विभिन्न बैकग्राउंड्स के सदस्य पैशनेट डिबेट्स में शामिल हुए, एक ऐसा संविधान बनाने का प्रयास किया जो सभी भारतीयों की आकांक्षाओं को दर्शाता हो। संविधान कलेक्टिव विजडम के प्रोडक्ट के रूप में उभरा, जिसमें भारतीय परंपरा और आधुनिक सिद्धांतों को शामिल किया गया। भारत के पार्टीशन जैसी चुनौतियों के बावजूद असेंबली ने एक ऐसा संविधान दिया जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है। भारतीय संविधान का ड्राफ्टिंग एक कोलैबोरेटिव एफर्ट था, जिसमें कई व्यक्तियों ने अपनी बुद्धि और विजन का योगदान दिया। इसके हेल्म पर थे डॉ. बी.आर. अंबेडकर, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन। एक लीगल स्कॉलर और सोशल जस्टिस के एडवोकेट, अंबेडकर ने फंडामेंटल राइट्स और इक्वालिटी पर संविधान के प्रोविजंस को आकार दिया। अंबेडकर के साथ जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसी हस्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। नेहरू ने एक आधुनिक सेक्युलर भारत के विजन को आर्टिकुलेटेड किया, जबकि पटेल ने प्रिंसली स्टेट्स के इंटीग्रेशन को सुनिश्चित किया। असेंबली में मौलाना आजाद, राजेंद्र प्रसाद और सरोजिनी नायडू जैसी पर्सनालिटीज भी शामिल थीं, जिनमें से प्रत्येक ने अपने यूनिक पर्सपेक्टिव्स का योगदान दिया। उनके कॉन्ट्रिब्यूशंस आज भी भारतीयों की पीढ़ियों को इंस्पायर करते हैं। इन आर्किटेक्ट्स की लेगेसी उन मूल्यों में निहित है जिनका उन्होंने समर्थन किया, जो देश को डेमोक्रेसी और सोशल जस्टिस की ओर गाइडिंग करते हैं। भारत के संविधान की प्रीएम्बल देश के सपनों और आकांक्षाओं को समाहित करती है। यह भारत को एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित करता है। ये शब्द उन फंडामेंटल वैल्यूज को एम्बॉडी करते हैं जिन पर भारतीय राज्य की स्थापना हुई है। सॉवरेन भारत की इंडिपेंडेंस पर जोर देता है, सोशलिस्ट सोशल जस्टिस के प्रति कमिटमेंट को रिफ्लेक्ट करता है, सेक्युलर सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान को अंडरस्कोर्स करता है और डेमोक्रेटिक लोगों की सॉवरेनिटी की पुष्टि करता है। प्रीएम्बल सभी नागरिकों के लिए जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी सुनिश्चित करने के ऑब्जेक्टिव्स को रेखांकित करती है। यह एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जहां व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र हो और जहां अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी हो। प्रीएम्बल उन आइडियल्स की कांस्टेंट रिमाइंडर है जो भारतीय राज्य और उसके नागरिकों का मार्गदर्शन करें। यह एक्शन के लिए एक आह्वान है, सभी से एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज बनाने के लिए प्रयास करने का आग्रह करता है। भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स का एक कॉम्प्रिहेंसिव सेट प्रदान करता है। ये राइट्स डिग्निटी, फ्रीडम और इक्वालिटी सुनिश्चित करते हैं और जस्टिसेबल हैं, जिसका अर्थ है कि अगर उनके राइट्स का उल्लंघन होता है तो नागरिक अदालतों का दरवाजा खटखटा सकते हैं। राइट टू इक्वालिटी यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिक कानून के समक्ष समान हैं और डिस्क्रिमिनेशन को
प्रतिबंधित करता है। राइट टू फ्रीडम नागरिकों को स्पीच, असेंबली और मूवमेंट की स्वतंत्रता प्रदान करता है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी व्यक्तियों को आर्बिट्ररी अरेस्ट या डिटेंशन से बचाता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ट्रैफिकिंग और जबरन मजदूरी को प्रतिबंधित करता है। ये राइट्स नागरिकों को राज्य को जवाबदेह बनाने और यह सुनिश्चित करने का अधिकार देते हैं कि सरकार संविधान के ढांचे के भीतर काम करे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के लिए सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर को बढ़ावा देने के लिए गाइडलाइंस निर्धारित करते हैं। हालांकि जस्टिसेबल नहीं है, ये प्रिंसिपल्स देश के शासन के लिए फंडामेंटल हैं। वे राज्य का आह्वान करते हैं कि वह सभी नागरिकों के लिए एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुनिश्चित करे, इनइक्वालिटीज को कम करे और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क को बढ़ावा दे। वे फ्री एजुकेशन प्रदान करने, पब्लिक हेल्थ में सुधार और एनवायरनमेंट की रक्षा के महत्व पर जोर देते हैं। डीपीएसपीज राज्य को इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। ये प्रिंसिपल्स सरकार के लिए एक मॉरल कंपास के रूप में काम करते हैं, जो पॉलिसी डिसीजंस और लेजिस्लेटिव एक्शंस का गाइडिंग करते हैं। भारत का संविधान सरकार का एक फेडरल सिस्टम स्थापित करता है, जो यूनियन गवर्नमेंट और राज्यों के बीच पावर का विभाजन करता है। यह स्ट्रक्चर भारत की विशालता और डाइवर्सिटी को मान्यता देता है, जो नेशनल यूनिटी को बनाए रखते हुए रीजनल ऑटोनॉमी की अनुमति देता है। संविधान संघ और राज्यों के बीच लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल पावर्स के डिस्ट्रीब्यूशन को रेखांकित करता है। यूनियन गवर्नमेंट राष्ट्रीय महत्व के मामलों को संभालती है, जबकि राज्य रीजनल इश्यूज पर कानून बनाते हैं। संविधान संघ स्तर पर एक बाई कैमरल लेजिस्लेचर का प्रोविजन करता है, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा शामिल हैं। फेडरल स्ट्रक्चर यह सुनिश्चित करता है कि पावर को संघ और राज्यों के बीच शेयर किया जाए। नेशनल इंटेग्रिटी को बनाए रखते हुए रीजनल एस्पिरेशंस को बढ़ावा मिले। यह संघ और राज्यों के बीच कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन के लिए एक मैकेनिज्म प्रदान करता है। संविधान के निर्माताओं ने माना कि डॉक्यूमेंट को बदलते समय के साथ अडैप्ट करने की आवश्यकता है। उन्होंने संशोधनों के लिए प्रोविजंस को शामिल किया, जिससे आने वाली पीढ़ियों को संविधान को मॉडिफाई करने की अनुमति मिली। संशोधन प्रोसीजर यह सुनिश्चित करती है कि परिवर्तन सुविचारित हो और लोगों की इच्छा को रिफ्लेक्ट करें। इन वर्षों में संविधान में कई संशोधन हुए हैं, जो बदलते सोशियो पॉलिटिकल लैंडस्केप को दर्शाते हैं। उल्लेखनीय संशोधनों में प्रीएम्बल में सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्दों को जोड़ना शामिल है। उल्लेखनीय संशोधनों में राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट के रूप में शामिल करना शामिल है। संविधान में संशोधन करने की क्षमता ने भारत को नई चुनौतियों का समाधान करने और राइट्स और जस्टिस की इवॉल्विंग नोशंस को शामिल करने की अनुमति दी है। भारत के संविधान ने एक स्थायी विरासत छोड़ी है, जो उभरते डेमोक्रेसीज के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य कर रहा है। 7 दशकों से अधिक समय तक एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को बनाए रखने में भारत की सफलता उसके संविधान की मजबूती का प्रमाण है। डॉक्यूमेंट ने कई तूफानों का सामना किया है, नागरिकों के राइट्स की रक्षा की है और पावर के पीसफुल ट्रांसफर को सुनिश्चित किया है। संविधान ने डेमोक्रेसी की संस्कृति और कानून के शासन के प्रति सम्मान को बढ़ावा दिया है। इसने मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को एम्पावर्ड बनाया है और वॉइसलेस को आवाज दी है। संविधान को बनाए रखने और नागरिकों के राइट्स की रक्षा करने में जुडिशरी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आलोचनाओं के बावजूद संविधान ने आधुनिक भारत को काफी हद तक आकार दिया है। भारत का संविधान कोई स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं है। यह समाज की बदलती जरूरतों के हिसाब से विकसित और अनुकूलित होता रहता है। इसके जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 7 दशक पहले थे।
जैसे जैसे भारत 21वीं सदी की जटिलताओं को नेविगेट कर रहा है, संविधान उसके गाइडिंग स्टार के रूप में काम करता रहेगा। संविधान में निहित मूल्यों को बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। भारत का संविधान एक उल्लेखनीय उपलब्धि है, जो इसके फाउंडिंग फादर्स के विजडम का प्रमाण है। यह आशा की किरण है, डेमोक्रेसी का प्रतीक है और भारतीय लोगों की एंड्यूरिंग स्पिरिट का प्रमाण है।